हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो सभी लोग आज की क्लास को शेयर करिएगा। आज हम लोग क्लॉक से रिलेटेड बेहतरीन सवालों को करने वाले, ठीक है। तो आज कुल मिलाकर हम लोग दो टाइप का सबसे बेहतरीन सवाल करेंगे। एक एंगल बेस्ड रिलेटेड, एक पूछा जाता है आपका समय, ठीक है ना। ओवरऑल हम लोग कुछ बेहतरीन रीजनिंग में आज पढ़ेंगे, तो सब लोग शेयर करिएगा आज की क्लास को। चलिए, तो काफ़ी सारे हम बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कुछ इस तरीके का प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखते होंगे। अगर इसको करने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो इसका आज हम लोग तोड़ निकालने वाले बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक कह सकते हैं कि जैसे 11:05 हुआ हो तो इसके बीच में जो है कितना अंश, अंश का मतलब होता है डिग्री, मतलब कितना डिग्री का कोण बनने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से 4:20 अगर बजेगा, 4:20 तो कितना डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह से सबसे हम लोग बेहतरीन तरीका सीखने वाले आज की क्लास से, है ना। एक ऐसा तरीका कि कैसा भी क्वेश्चन अगर आ जाए इस तरीके का तो हम लोग सेकंडों में उड़ाने वाले, ठीक है। चलिएगा, दूसरा आप लोग इस तरीके का सवाल आप लोग देखते होंगे। अगर पूछ दिया जाए कि 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, या 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 कब बनेगा, 175 कब बनेगा, 45 कब बनेगा, तो कैसा भी सवाल आ जाए क्लॉक का आप सेकंडों में उड़ाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 9:30 अगर हुआ हो, 9:30 हुआ हो, तो 9:30 अगर हुआ हो तो इसके बीच में कितने डिग्री यानी कितने अंश का कोण बनेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फिलहाल हम आपको इसको बनाने का थोड़ा सा समय देते हैं। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, क्लॉक का सबसे बेहतरीन प्रश्न है। चलिए देखिएगा, तो आपको दिया जाता है 15 सेकंड का समय। आप इसको 15 सेकंड में उड़ा पाते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट है, आप लोग बनाइएगा इसको। टाइम अप हो चुका है और आप लोग जो है इसका आंसर काफी लोग इस पर दे चुके हैं। अब देखिएगा जिनसे नहीं बना, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी डिग्री का सवाल आता है तो एक छोटा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला बिना फॉर्मूला का भी बनेगा, लेकिन आप रेयर केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्यों ना ऐसा तरीका बता दिया जाए कि आप लोग में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो यहाँ से सीख के ना जाए और ना बने उनसे, ठीक है। तो इसीलिए हम फॉर्मूला का सहारा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी कोण निकालना होता है दो समय, हाँ याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक समय दिया हुआ रहेगा कि इतना बजकर इतना मिनट हुआ है। अगर पक्का 9 दे देगा तो समझ जाइए कि 0 मिनट हुआ है। बात आ रहा है समझ में। चलिए, तो कोण जब भी निकालना होता है तो याद रखिएगा 30h - 11/2m, बस इतना याद रखिए और आपका सॉल्यूशन जो है बिल्कुल सेकेंडों में होने वाला है। जहां यच को हम क्या कहेंगे, तो यच का मतलब होता है आवर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घंटे या घंटा कहते हैं, ठीक है। और यम का मतलब हो गया मिनट, यम का मतलब क्या हो गया, मिनट हो गया। बात आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यच बराबर 9 दिया है सर, 9 घंटा, और जो यम है, यम का मान 30 दिया है। अब क्वेश्चन हो गया हमारा खल्लास। देखिएगा क्वेश्चन कैसे अब सेकेंडों में बनता है। तो कोण हमें निकालना है ना, डिग्री का मान, तो कोण बराबर क्या होगा 30h, 30, और h का मान कितना आया बाबू, यहाँ से 9 आया तो गुना 9 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देंगे, 11/2 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यम का मान कितना दिया हुआ है 30, कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना होगा तो गुना कर देंगे 30। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो 9 × 27 आ जाएगा 270, -2 से कट जाएगा 15, और 15 में 11 से गुना करिएगा तो 15 दिया 150 और 15 165। अब 165 घटाइएगा 270 में तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, अब यहाँ पर 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0, और यहाँ बच गया 1। तो कह सकते हैं कि 105 डिग्री बनेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 105, ऑप्शन नंबर सी के साथ, जैसा कि काफ़ी लोगों का यहाँ पर आ चुका है। तो क्या अब भी किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? तो जब भी ऐसा सवाल आएगा सिंपली आप फॉर्मूला याद रखिएगा 30h - 11/2m। फॉर्मूला छोटा सा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से याद रखिएगा 30h - 11/2
2m। क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। 105 डिग्री आ गया। अगर क्वेश्चन में लिख देता कि बड़े एंगल का मान कितना होगा तो डायरेक्ट हम इसको 360 में घटा देते, क्योंकि कोण तो हम दो तरह से कह सकते हैं। अब 9:30 हुआ है, तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इससे आप अंदाजा क्या लगा सकते हैं? देखिएगा, दो तरह का कोण कैसे बनता है। इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा क्लॉक बनाएं और उसमें घड़ी में बजा दिए 9:30, तो काटा 9 कहाँ होता है? यहाँ होता है। 3 यहाँ बजता है, यहाँ 12, यहाँ 6 बजता है। तो 9:30 हुआ है। इसका मतलब है कि जो बड़ा वाला काटा है वो 9 पर रहेगा। यस या नो? है ना? और 30 मिनट हुआ, मतलब जो मिनट की सुई है वो 6 पर रहेगा। तभी तो हम कहेंगे कि 9:30 बजा। हाँ, ये सुई जो है कुछ आगे बढ़ा हुआ रहेगा, कुछ आगे, क्योंकि 9:30 हो रहा है, ये मानते, बस काल्पनिक। तो ये जो एंगल निकला 105 डिग्री, ये कौन सा निकला सर? तो ये निकला सिंपल वाला जो कोण हम लोग जानते हैं, इस कोण का मान। इस कोण का मान निकला 105 डिग्री। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि बड़े कोण का, कभी कभी क्या होगा कि 105 डिग्री आपका रहेगा ही नहीं, तो हमें पता है कोई भी सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है। एग्री करते हैं ना? तो देखिए 360 में आप 105 घटाइएगा तो ये निकलेगा दूसरा कोण का मान, जिसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। या क्वेश्चन में ये भी दे दिया जाए कि 9:30 के बीच, है ना, प्रतिवर्ती कोण का मान कितना होगा, दोनों सुइयों के बीच बनने वाला प्रतिवर्ती कोण कितना होगा, तब भी हम यही करेंगे कि जितना डिग्री का मान आएगा ना उसमें हम 360 घटा देंगे। खैर ऐसा रेयर केस में होता है, कभी कभार अगर ऑप्शन मैच ना करे तो आप ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। ठीक है? तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया? 105 डिग्री। आइए, बहुत सारा सवाल है इस तरह से। चलिए, दूसरा सवाल है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत मजा आने वाला है। आज की क्लास में हम लोग दो टाइप, ऐसे टाइप को कवर करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। क्लॉक का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो फिक्स है कि उसी से आएगा। आइए, इस क्वेश्चन को करिएगा। 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनने वाला है? चलिए देखिएगा, तो यहां पर एच का मान कितना दिया है, बार बार लिखने की जरूरत है क्या? तो 3 दिया है। यम का मान कितना है? 30 दिया है। चलिए, अब आइए, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था? 9:30, इसमें है 3:30। तो फॉर्मूला क्या बताए थे? कोण बराबर, कोण बराबर। क्या आप इसका आंसर सब लोग दे पा रहे हैं? पहले हम आपको टाइमिंग दे देते हैं, है ना। चलिए, आपको 15 सेकंड का समय यहां पर हम आपको देते हैं। फिलहाल आप इसका आंसर बताइए, फिर हम इसको बताएंगे आपको। ठीक है? चलिए, बना पा रहे हैं सब लोग? चलिए, आपको 20 सेकंड का समय दिया गया था और आपका टाइमिंग खत्म हो चुका है। चलिए, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कोण बराबर 30h माइनस 11/2m। तो h का मान कितना आया? जो पहले वाला समय दिया है, मतलब कितना दिया है? 3, माइनस का 11/2, और m का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 30। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। तो 30 दिया कितना हो जाएगा? 90, माइनस 2 से कटेगा 15, अब माइनस करेंगे 165। अब हम यहाँ पर फंस गए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा। 75 डिग्री आएगा लेकिन माइनस में आएगा। तो क्या कोई भी कोण माइनस में होता है? कभी आप सुने माइनस का 30 डिग्री, माइनस का 20 नहीं होता है, तो हम 75 भी कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि 75 डिग्री आया। अब ऑप्शन पर जब हम नजर डालें तो 75 दिया है, और इसको देख लेते हैं प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो क्या हम देख लेते हैं, ये तो सिंपल कोण आ गया। अगर प्रतिवर्ती कोण निकालें हम इसका, तो कितना करना पड़ेगा? अभी हम बता चुके हैं कि 360 से घटाना पड़ता है। 360 में जब 75 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 8, 7, 15, 285 डिग्री। यानी कि 285 भी आंसर होगा और एक 75 डिग्री भी आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आज के बाद क्या कभी भी आपसे गलती होगा ऐसे सवाल को करने में? जहां 285 डिग्री प्रतिवर्ती कोण है और ये सिंपल वाला कोण है, मतलब छोटा कोण या एक्यूट एंगल कह सकते हैं इसको। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
आइए अगला सवाल हम आपको देते हैं, उसके बाद हम नए टाइप के प्रश्नों पर चलेंगे। चलिए ये लास्ट सवाल है इसका, उसके बाद हम नए टाइप के प्रश्न पर चलेंगे, एक टाइप हमारा खत्म हो जाएगा। करिएगा इसको। चलिए हम आपको देते हैं 15 सेकंड का समय, आप इसको बनाइए फटाफट, ठीक है, और शेयर करिए थोड़ा सा जोरदार तरीके से, क्योंकि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो बताइएगा सब लोग। चलिए तो कई सारे बच्चों का यहाँ पर आंसर आना शुरू हो चुका है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कोण बराबर। तो यहाँ पर 12 जो होता है वो घंटा होता है, यानी कि h बराबर 12 दिया है और यम का मान 5 दिया है, हमें एंगल निकालना है। तो कोण बराबर क्या बताएं, 30h माइनस 11/2 यम। क्वेश्चन हो गया खत्म। 30 हो गया, h का मान कितना रख देंगे, 12 दिया है तो 12 रख दीजिए, माइनस 11/2 इंटू 5। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यम का मान 5 दिया हुआ है। 12 तिया 36 आ जाएगा, 360 घटाएंगे, 2 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 11 पचे 55 का आधा कितना, 11 पचे 55 का आधा कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 27 दूना 54 यानी 27.5 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको जब घटाइएगा तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, चलिए तो हम इसको घटा कर देख लेते हैं। जब इसको आप घटाइएगा 360 में से 27.5 घटाइए, कितना आ जाएगा, 27.5, 5 5 10, 7 2 9 और 1 हो गया 10, और 3 2 5 और 1 हो जाएगा 6, और 3 के 3 हो जाएगा 332.5, 332.5 डिग्री आया हमारा आंसर। क्या ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है कहीं पर 332.5 नहीं है। तो अब करें क्या, तो हमारा क्या बताए थे कि दोनों में से कोई एक जरूर दिया होगा। अगर दोनों एंगल का मान दिया होगा तो ऑप्शन जरूर होगा कि ए और बी दोनों हो। बात आ रहा है समझ में। तो दो तरह का कोण ऐसे कंडीशन में बनता है, तो जब इसको 360 में घटाइएगा इस एंगल को तो 27.5 आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बात आ रहा है। अगर रहेगा दोनों तो ऑप्शन में जरूर रहेगा कि ए एंड बी दोनों आंसर होगा, अगर नहीं रहेगा तो कोई एक एंगल का मान जरूर दिया रहेगा। क्या आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में गलती होगा, हम तीनों अलग अलग तरह का प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा डिफरेंट था, ये प्रश्न अलग है, और पहले वाला सवाल भी अलग था। क्या सब लोगों ने इस क्वेश्चन को सीख लिया? क्या आज के बाद अगर डिग्री से रिलेटेड अगर ऐसा सवाल आएगा तो क्या आप सबसे गलती होगा, यस या नो करिएगा सब लोग। नहीं होगा, बढ़े आगे। आइए एक नए टाइप के प्रश्न पर चलते हैं जो कि क्लॉक से ही रिलेटेड है, और वो है चौथा सवाल। चलिए करके बताइएगा सब लोग क्या हो जाएगा आंसर। 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? अब बताइए अगर हम दो सुई को आपस में मिलाना चाहते हैं, चलिए फिलहाल आप इसको बनाइएगा, हम आपको देते हैं 15 सेकंड का समय, है ना। चलिए सबका आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे। देखिएगा कुछ बच्चों से नहीं भी बना है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देखिएगा। तो जब भी दोनों सुइयों के बीच समय पूछा जाए, जब एंगल यानी कोण का मान पूछा जाए, तो याद रखिएगा 30h माइनस 11/2 यम। लेकिन आपको जो है ये सब मैथ का चैप्टर है, बात आ रहा है समझ में, रीजनिंग का मैथ का पोर्शन है, भले ये रीजनिंग में हमें पढ़ना है, इसीलिए हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ रहा है। चलिए देखिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, जब भी समय निकालना हो इस दो सुइयों के बीच, दो समय के बीच समय निकालना हो तो क्या होता है, वहां पर क्या कितना करते थे, 11/2 करते थे ना, पिछले क्वेश्चन में 11/2 करते थे, तो यहाँ पर करेंगे 2/11, जस्ट उल्टा 2/11 और a माइनस का b। यही हमारा क्या होता है, समय बताता है, यही हमारा क्या बताता है, समय को बताता है।
अब ए का मान कैसे निकलता है, ए का मान निकालने के लिए हमको 30h करना पड़ता है। h का मतलब पहले वाला समय, h का मतलब क्या कह सकते हैं, जो पहले वाला समय है, पहले वाला समय, पहले वाला समय, ठीक है। और b जो होता है वो b जो एंगल दिया हुआ रहता है ना, एंगल 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 यानी कि कोण, कितना डिग्री का दिया हुआ है ना। बात आ रहा है समझ में। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। समय निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, हम शॉर्टकट भी बताएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए फिलहाल आप इसको देखिएगा विथ फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, समय निकालना है हमें, समय निकालना है तो क्या बताए थे 2/11 और a का मान निकालना है तो वो 30h से निकलेगा, जहाँ h का मान है पहले वाला समय, तो h बराबर दिया हुआ है 4 और 30h करेंगे तो बताइए a का मान कितना लिखेंगे, तो a बराबर 30 और h निकालना रहे तो h होता है पहले वाला समय 4 है, मतलब a बराबर आ गया 4 तिया 12 120 आ गया। तो क्या हम a की जगह पर 120 रख दें, बिल्कुल सही सर। फिर से सुनिएगा कि जब भी हमको a निकालना है उसके बाद ही ना b करेंगे, ठीक है। a निकालना है तो a बराबर होता है 30h और ये h का मतलब हुआ पहले वाला समय, 2 4 पहले या 5 छोटा वाला समय, तो 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। और b का मान जो एंगल दिया हुआ रहता है। अब बात आता है सर b का मान एंगल इसमें दिया हुआ कहाँ है, तो आप जरा अपने दिमाग के नसों पर नजर है ना थोड़ा पकड़ बनाइए और सोचिए कि दोनों सुइयां जब आपस में मिलेंगी तो वहां पर एंगल कितना डिग्री का बनेगा। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है। जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, दोनों सुइयां जब आपस में मिलेंगी, दोनों सुइयां जब आपस में मिलने का मतलब क्या है कि जब भी दोनों सुइयां आपस में मिलेगी तो ये अगर घंटा का समय है, ये अगर घंटा वाला सुई है तो मिनट का सुई भी कुछ इस तरह से इसी के ऊपर रहने वाला। यहाँ पर डबल सुई है, यहाँ पर क्या है, डबल सुई है, यहाँ पर डबल सुई है, एक है मिनट वाला सुई और एक घंटा वाला सुई। तो दोनों सुइयां जब मिलेगा तो दोनों इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा, है ना। तो एक दूसरे के ऊपर अगर बैठा है तो दोनों सुइयों के बीच बताइए कितना डिग्री का कोण बनेगा, आप खुद दिमाग लगाइए। कितना डिग्री, 0 डिग्री, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। कितना बनेगा बाबू, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो b का मान निकला हमारा वो कितना निकला, 0 डिग्री निकला। अब क्वेश्चन हो गया हमारा खल्लास, खत्म हो गया। तो b के जगह पर हम 0 डिग्री रख देंगे, क्वेश्चन खत्म। तो 2/11 गुना आ जाएगा 120 बराबर 240/11, जिसको हम क्या लिखेंगे, 11 एक बार में, 11 दूनी 22, 1 9/11, 21.9/11 लिखेंगे। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है मिनट को। ये किसको दिखाता है, मिनट को दिखाता है। याद रखिएगा। तो हमारा सही जो समय होगा वो क्या होगा, सही समय, दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो ये जो पहला वाला समय है ना इसी को बैठाना पड़ता है यहाँ पर। तो 4 बजकर, ये क्या जो मिनट आया उसको यहाँ बैठा दिए, 21.9/11 क्या बजे दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी और 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। बात आ रहा है समझ में। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। 2 सवाल हम इस पर आपको करवाएंगे जो कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, क्या कुछ बड़ा लग रहा है, बड़ा जैसा कुछ नहीं है सर, सिंपल सा देखिएगा, बड़ा जैसा कुछ नहीं है, बस इतना सा हम किए हैं आपके सामने, बस इतना किए हैं। क्या ये बड़ा लग रहा है आपको। अगर बड़ा लग रहा है तो छोटा भी तरीका है मेरे पास, लेकिन वो तरीका हर जगह काम नहीं आएगा, सिर्फ ये 0 डिग्री बनेगा तभी काम आएगा। अगर आप बोलो तो वो भी बता दे। चलिए, कोई दिक्कत, ठीक है। आइए उस तरीका को भी हम लोग सीख लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बनाने का, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है। याद रखिएगा, a निकालना है तो 30h करना पड़ता है, यहाँ h का मान पहले वाला समय है ना, और b जो होता है एंगल, जितना डिग्री, अगर यहाँ पर 180 डिग्री बोल देता, 90 डिग्री बोल देता, 200 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 1000 डिग्री, कितना भी डिग्री आपका बोल दिया जाए, सेम तरीका से बनाइए, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा। और हाँ, यहाँ पर भी 2 तरह का कोण बनता है। बात आ रहा है समझ में, वही काम करना है। 360 में हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ एक बार यहाँ पर आपको अगर ये कोण मान लिया जाए नहीं मिला, ये कोण ऑप्शन में नहीं मिला, तो याद रखिएगा यहाँ पर प्लस माइनस दोनों चिन्ह होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आंसर आपका माइनस वाला देता है। 2 तरह से बनेगा,
एक बार हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर सब जगह प्लस चला हुआ आएगा, लेकिन यहाँ 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो दोनों तरह से सेम ही समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ अगर 120 में अगर प्लस का 0 भी करेंगे तो 120 ही रहने वाला, और ये हमेशा मिनट को दर्शाता है। एग्री हैं? आइए अब शॉर्टकट तरीका सीखते हैं, मिटा देते हैं हम इसको, ठीक है। देखिए शॉर्टकट तरीका निकालने का क्या ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। जो समय दिया है ना पहले वाला समय, उसको लिखिए। पहले वाला समय कितना है? 4 है। इसको हमेशा 5 से गुना करिए। हम इस 5 से ही गुना नहीं कर रहे हैं, हमेशा 5 से गुना करेंगे। कब? जब भी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और बटा कर देना है आपको 11। कितना आ गया? 20/11 आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे? 1.9/11 यही लिखेंगे इसको हम। 1.9/11 लिखेंगे हम इसको। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या देखना है, यहाँ 20 है, यहाँ पर ये क्या है? 20 है। ये 20 है और एक कितना हो गया? 21। और ये 9 है तो 9/11 कर दीजिए, हो गया हमारा मिनट। और इसके बगल में 4 पहले वाला समय ही तो बैठाना होता है, यानी कि 4:21.9/11 बजे हमारा सुई 0 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब आपस में मिल जाएगा। बात आ रहा है समझ में? तो आप जिस भी तरीका से बनाना चाहते हैं आप इसको बना सकते हैं। आइए अगला सवाल हम आपको देते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम आपको आज सिखा रहे हैं। यहाँ पर एंगल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, और छोड़ करके आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। कितना आसान है, चलिए आंसर दीजिएगा। कहता है कि 4 एवं 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? तो तरीका लगा दीजिए, वही तरीका क्या बताए थे। जब भी समय निकालना हो, हम जो तरीका पीछे बता चुके हैं, ये ट्रिक, ये अप्लाई सिर्फ 0 डिग्री पर होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला पर भरोसा रखिए, जो तरीका हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बात आ रहा है समझ में? चलिए एक और तरीका है, आप समय से निकाल सकते हैं। जो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, उस तरीके से, तो वो हम बेकार मानते हैं। जिससे शॉर्ट तरीका से बन जाए उसी को अपनाना है। चलिए समय बराबर क्या होता है, क्या बताए थे? 2y11 a माइनस का b। अगर a माइनस से नहीं आएगा तो a प्लस कर देना है, क्योंकि 2 तरह का कोण बनता है, ठीक है, 2 तरह का समय। चलिए आगे देखिएगा। तो 2y जब 11 करेंगे और a का मान निकालने के लिए क्या बताए थे? 30h करना पड़ता है। 30 जहाँ h पहले वाला समय, तो 30 और गुना करेंगे, h का मान हो गया 4, तो कितना हो गया? a की जगह पर 120 हो गया। अब माइनस का करेंगे कितना? तो b का मान जो होता है वो एंगल को दर्शाता है, यानी कोण को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 2/11 और 120 में 90 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो गुना कर देंगे हम 30। तो 30 दूनी 60/11 को हम क्या लिखेंगे? 5.5/11, और ये मिनट को दर्शाता है। इसके बगल में क्या बैठा देना है? जो पहले वाला समय है। तो 4 बैठा दीजिए, अब ज्यों का त्यों इसको लिख दीजिए 5.5/11। तो यही वो समय है जब घड़ी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब बताइए क्या किसी को थोड़ा सा भी डाउट है ऐसे क्वेश्चन में, है ना? तो ये 2 टाइप का ऐसा बेहतरीन सवाल हम आज आप लोग के सामने किए हैं। अब बार बार इसी चीज को बदलते रहेगा आपका। कौन बदल देगा कि दोनों सुइयां कब आपस में क्या होगी? 180 डिग्री का कोण बनाएगी, कब 45 डिग्री बनाएगा, कब 75 डिग्री। सेम तरीका अपनाना है। एग्री हैं सब लोग? क्लास अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो बच्चे नहीं देखे हैं। और मिलते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ रोज की सुबह 10 बजे, ठीक है।